नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। रीजनिंग की क्लास जो 0 टू हीरो लेवल की जो हमारे बैच चल रहा है उसमें ये 19वीं क्लास है। अब तक हमने 18 क्लासें देख ली है और उसमें लगभग हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन चारों टॉपिक को आपने बिल्कुल आराम से समझ करके नोट डाउन कर लिया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। अगर मैं नाम बताऊं तो डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण की बात करेंगे या डायरेक्शन टेस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। लगभग 4 से 5 प्रकार के हमको अलग अलग प्रश्न देखने मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। उसका ये हमारा भाग पहला रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग अलग आपको मिल जाए बाद में। और ये जो है आपके पास में वो पटवार के सिलेबस में है। मैं क्या कह रहा हूँ, पटवारी के सिलेबस में है, कांस्टेबल के सिलेबस में है, और उसके बाद में आपके पास में पीटीटी और बीएसटीसी इन चारों के सिलेबस में तो है। उसके बाद में आरएस में भी आपको मिलेगा और एसएससी लेवल, यूपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, इसको डिटेल के साथ में समझें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट, इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं DIRECTI, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, कोई इंग्लिश में नाम नहीं पूछने वाला आपसे। इस बात को बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहे कि आपसे कोई अंग्रेजी में नाम नहीं पूछेगा। सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट प्रश्न आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। आप लोग आराम से समझें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास में दिशाओं को हम लोग किस प्रकार से मानते हैं, या हम क्या पूरी दुनिया जो दिशाओं को मानती है, जो आपने नक्शों में देखा होगा और अलग अलग जगह पे आपके गूगल मैप सब जगह देखा होगा। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि अगर हमारे पास में कुल जो दिशाएं जो मेन जो दिशाएं हैं वो 4 है। कितनी है हमारे पास में मेन दिशाएं? 4 है। अब उन 4 दिशाओं का समस्या ये है कि हम लोग पूरब किसे माने, क्या इसको माने, क्या ऊपर वाले को माने, या इसको माने, पूरब, पश्चिम किसको माने, उत्तर किसको माने, और दक्षिण यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट किसको माने, ये समस्या रहती है। तो हमारा जो मैप जो होता है, नक्शे जो होते हैं, वो सबसे पहले एक बात हमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो कोई भी आपका पेज, बोर्ड कुछ भी मिले तो सबसे ऊपर की दिशा रहेगी, उसको हम लोग कहते हैं उत्तर यानी कि आपके पास में नॉर्थ, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और शॉर्ट में हम लोग N से लिखेंगे। ध्यान समझिएगा एक एक बात को। उत्तर हमेशा आपके पेज, कॉपी, नोटबुक जो भी रहेगा वहाँ से ऊपर रहेगा। अब उत्तर से है ना, अगर मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रहता हूँ तो जो मेरा दायां हाथ रहेगा, ये मेरा क्या है, दायां हाथ। ठीक है, अगर मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रहता हूँ तो मेरा दाहिने हाथ की तरह हमेशा उत्तर से दायां, उत्तर से आपके पास में दाईं ओर हमेशा जो है इस दिशा में आपकी पूर्व दिशा रहेगी। कौन सी दिशा रहेगी? पूर्व। और हम लोग इसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, ई से लिखेंगे। ठीक है, तो उत्तर से दाईं ओर, उत्तर से दाईं ओर, दाएं हाथ पर, है ना। क्योंकि जैसे आपका मुंह जो है वहाँ हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर दिशा के अगर हम लोग मुंह करके खड़े रहते हैं तो उत्तर से दाएं जो है आपका पूर्व दिशा आएगी। अब इसका उल्टा ध्यान समझिएगा, अगर मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहता हूँ तो मेरे बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा रहेगी? तो अगर आपसे उत्तर से दायां पूछे तो आप लोग पूर्व, और पूर्व से बाएं की ओर तो आपके पास में कौन सी दिशा रहेगी? उत्तर दिशा रहेगी। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम लोग उत्तर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? उत्तर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं कि भाई उत्तर हमारा जो है वो निश्चित है, उत्तर से दाईं और पूर्व रहेगा, और उत्तर से बायां जो है आपका हमेशा क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा आपका? उत्तर का बायां पश्चिम। देखो ध्यान से, पूर्व का उल्टा भी पश्चिम और उत्तर का बायां भी आपको पश्चिम कहना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और उत्तर का विपरीत,
तो आप लोग कहोगे इसको दक्षिण या साउथ, और इसको वेस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है वो आपके मेन दिशाएं हैं। कौन सी? पूर्व, इसकी विपरीत दिशा पश्चिम, उत्तर, उत्तर की विपरीत दिशा दक्षिण। जो भी कोई इंसान व्यक्ति अगर चलना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से ये जो है आपका बाद में ये है प्रारंभिक बिंदु। ध्यान से देखिएगा, इस वाले बिंदु से ही अगर हमको कहता है कोई इंसान कि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा। कोई कहता है कि अगर कोई इंसान अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो इस बिंदु से पश्चिम की ओर जाएगा। अगर कोई कहता है कि कोई अपने घर से, स्कूल से, किसी भी जगह से पूर्व की ओर जा रहा है तो यहाँ से पूर्व की ओर जाएगा। यानी कि ये जो है आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा और ये आपके रेफरेंस डायरेक्शन यानी कि रेफरेंस दिशा रहेगी। मतलब इसको हम लोग फिक्स मान करके चलेंगे। क्लियर है? ये तो है आपके पास में 4 मुख्य दिशाएं। क्या है? 4 जो है वो मुख्य दिशाएं हैं, और उसके बाद में जो आती है वो उप दिशाएं, यानी कि इनके बीच में भी तो दिशाएं रहेगी, है ना। कोई पूर्व पश्चिम नहीं जाए और उनके बीच में गया तो ध्यान से देखिएगा, इस बात को हम लोग और समझ लेते हैं। तो पूर्व और उत्तर के बीच में एक दिशा जो रहती है ना, हम लोग इसको पूरा एक लाइन से बना देते हैं ना। ये जो दिशाएं रहेगी आपके पास, ध्यान समझिएगा एक बात को, है ना। पूर्व और उत्तर के बीच में एक दिशा जो रहती है, किसके बीच में? पूर्व दिशा और उत्तर के बीच में एक दिशा जो रहेगी, तो उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे? ध्यान समझिएगा, उसको नाम ये बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे। हमेशा इस वाली लाइन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? रेफरेंस लाइन लेंगे। यानी कि ये हमारे पास में ये लाइन है, ये वाला हमेशा नाम पहले आएगा। इस लाइन के ऊपर जो भी नाम आएंगे वो पहले आएगा, यानी कि उत्तर पहले आएगा। ठीक है, तो आपके पास में ये दिशा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। बात समझ रहे हो? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व, या फिर आप लोग कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट। क्या कह सकते हो? नॉर्थ ईस्ट। उसी टाइप से उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दिशा आपको पहले लिखनी है, उत्तर पश्चिम, तो हम लोग कहते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग आराम से समझोगे एक एक बात को तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में आता जो है वो यहाँ देखिएगा ध्यान से, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो हम लोग कहेंगे उसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, या शॉर्ट में कहें तो क्या कहते हैं? दक्षिण को हम लोग कहते हैं साउथ और पश्चिम को वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। कहाँ पर है? तो इन दोनों के बीच की दिशा जो है। ठीक है, और उसी टाइप से आपके पास में जो है ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके पास में मेन जो है वो 4 दिशाएं हैं। मेन कितने दिशाएं हैं आपके पास में? 4 दिशाएं हैं मेन आपके पास में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उनके बीच की जो दिशाएं हैं वो उत्तर पूर्व, उसके सामने की दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। क्लियर है? ये जो है वो आपके पास में इस प्रकार से आपके पास में कुल 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं, तो कुल मिलाकर के 8 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा दिशाएं कितनी हैं। ठीक है, किसके विपरीत क्या है नहीं पूछेगा, वो जानते हैं। अब एक कंसेप्ट को समझिएगा, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिएगा आगे देखें। अब जो बात बोल रहा हूं मैं कि इन चारों दिशाओं के बीच में, अब नॉर्मल से एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, आपको याद रखनी है, बस अभी सिर्फ याद रखनी है। अभी क्या करना है? सिर्फ याद रखना है कि मान लो आपके पास में एक व्रत होता, मान लो आपके पास में क्या होता? एक व्रत होता, और इसको अगर मैं बिल्कुल 4 भागों में बराबर काटता, तो ये जो कोना बन रहा है, देखना ध्यान से, एक व्रत है तो पूरा जो है वो 360 डिग्री का बनता है। बात समझिएगा थोड़ा सा, पूरा जो है 360 डिग्री का बनता है, लेकिन मैंने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो 360 को 4 बराबर भागों में अगर मैं बांटता हूँ तो 4 9 36, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला भाग
है ना। मतलब ये दिशा जो है वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दो दिशाओं के बीच में हमेशा, यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में ये जो कोण है वो क्या है आपका 90 डिग्री का पूरा कोण बनेगा। ठीक है, जब हम लोग कोण वाला क्वेश्चन करेंगे तो मैं और डिटेल से इसमें जाऊँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो मैं आपके सामने मुँह करके अभी खड़ा हूँ, यहाँ से मैं मेरे बाएँ यानी कि इस दिशा की ओर अगर मुड़ता हूँ, तो यहाँ से बाएँ मुड़ता हूँ तो सीधा, अगर मान लो पूर्व दिशा में है तो पूर्व से अगर मैं बाएँ मुड़ता हूँ तो सीधा उत्तर जाऊँगा। यानी कि 90 डिग्री मुड़ने पर, ध्यान से देखना, अगर मैं दाएं या बाएं मुड़ता हूँ, मैं दाएं या बाएं मुड़ता हूँ तो 90 डिग्री मुड़ूंगा, दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ। बात समझ रहे हो। तो ये मैं कंसेप्ट आपको बाद में बताऊंगा जब इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी तक सिर्फ दिशाओं के बारे में है और उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि अब हमने दिशाओं का ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया, हमें दिशाओं की जानकारी हमको हो चुकी है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इन दिशाओं के द्वारा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दिशाओं के द्वारा हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से देता है, समझिएगा बात को, कि आपसे कह दिया कि नीलेश अपने घर से, कहाँ से, नीलेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकलता है, उत्तर दिशा की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद में, कुछ दूर चलने के बाद अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है। कहाँ पर दाएं, हाँ, 2 किलोमीटर जाने के बाद में दाएं मुड़ जाता है। पुनः कुछ चलने के बाद, पुनः कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। वह कौन सी दिशा में जा रहा है, वह कौन सी दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया। और आपसे कह दिया भाई, ऑप्शन दे दिए क्या, कि ए जो है वो पूर्व, बी जो है वो पश्चिम, और सी आपको दे दिया उत्तर, और डी आपको दे दिया दक्षिण। अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत बड़ा हो सकता है दिखने में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सरल है और छोटा है, हो जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊँगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर है आपके पास में कि एक तो कह रहा है दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना। दाएं मुड़ गया है, बाद में आपके पास में कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, दाएं बाएं मुड़ रहा है। तो अब दाएं और बाएं मुड़ने का क्या मतलब है, इस कंसेप्ट को आप लोग एक बार अच्छे से समझ लें। क्या कह रहा हूँ मैं, दाएं और बाएं मुड़ने के कंसेप्ट को मैं एक बार समझाना चाहता हूँ, तो आप लोग उस कंसेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये आपके पास में पूर्व दिशा थी और ये आपके पास में पश्चिम दिशा थी, क्लियर है। ये आपके पास में उत्तर दिशा और ये वाले आपके पास में दक्षिण दिशा। ठीक है, अभी मैंने इसलिए पहले नहीं बताया था क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी पता चलता है हमको क्या चीज़ याद रखनी है। जैसे दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, अब ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग दाएं और बाएं मुड़ने को हम लोग किस प्रकार से इसको निकालते हैं, देखिए ध्यान से। अगर एक एक बात को समझिएगा, अगर मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ, ये मेरे पास में क्या है,
पूर्व दिशा। अगर मैं इधर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जा रहा हूँ तो यहाँ से मुझे अगर दाएं मुड़ना है तो ये मेरा दायां हाथ है, तो यहाँ से मुझे दाएं मुड़ना, मैं आपकी ओर आऊँगा। बात समझिएगा, मैं कहाँ आऊँगा? आपकी ओर मुड़ूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास में पूर्व दिशा थी, अगर कोई इंसान यहाँ से चलता हुआ इधर जा रहा है तो दाएं का मतलब, ध्यान से देखना आप, इधर तो कुछ है नहीं ऐसा, तो इसको मैं कहाँ पर बोर्ड पे बनाऊंगा इस टाइप से। तो दाएं का मतलब है कि यहाँ से जब इधर मुड़ेगा तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा? उसका दायां। दायां का मतलब मैं राइट लिख रहा हूँ, राइट का मतलब दायां। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में आर ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ बताता हूँ मैं आर का मतलब क्या है, दायां, और एल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बायां। बात को समझिएगा। अगर मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ता हूँ तो मैं इस चित्र में कैसे बनाऊँगा? तो नीचे की ओर मुड़ना, क्या हो जाएगा? दायां। और अगर मैं बाएं की ओर मुड़ता हूँ, यहाँ से जा कर के मैं बाएं यानी कि ऊपर की ओर अगर मुड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां। तो अगर मान लो मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, अगर मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ तो मेरा मुंह आपके सामने है, यहाँ से ये मेरे पास में दायां रहेगा और ये मेरे पास में बायां रहेगा। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो हाथ रहेगा वो क्या रहेगा? राइट हैंड। क्या रहेगा आपका? राइट हैंड, यानी कि दायां। ठीक है, अगर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा तो इधर अगर मुड़ना है मुझे तो ये मेरे पास में राइट हैंड हो जाएगा, और अगर मैं उत्तर की ओर जाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा। यानी कि एक बात क्लियर हो गई, क्या? नोट करके लिखने वाली बात ये हो गई कि अगर आप लोग दायां, दायां का मतलब राइट, दायां का मतलब क्या? राइट। अगर आपको इंसान दायां मुड़ता है, ध्यान से देखो, यहाँ से दायां मुड़ा इधर, दायां इधर, दायां इधर, दायां इधर, यानी कि जब इधर का मतलब क्या हुआ? घड़ी के कांटे के अनुसार दाएं मुड़ना, है ना? ठीक है, राइट या दायां मुड़ना घड़ी के कांटों के अनुसार, घड़ी के कांटों के अनुसार, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या शॉर्ट में कहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग CW। ठीक है, CW यानी कि क्लॉकवाइज। मैं क्या कह रहा हूँ? दाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ? घड़ी के कांटों के अनुसार मुड़ना। दाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा? आपका घड़ी के कांटों के अनुसार मुड़ना। ठीक है, दाएं का ये मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसी टाइप से अगर हम लोग कहे बाएं मुड़ना, तो मैंने क्या कहा? यहाँ से बायां ये है, तो यहाँ से इसका बायां ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इसका बायां ये हो जाएगा और इसका बायां ये हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा। ध्यान से देखिएगा, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है? घड़ी के कांटे के विपरीत, यानी कि हम लोग कहें बायां या लेफ्ट। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? लेफ्ट मुड़ना, यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत का मतलब क्या? कांटों के विपरीत। ठीक है, घड़ी की विपरीत यानी कि कांटों की विपरीत दिशा आएगी। घड़ी की विपरीत यानी कांटों की दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ACW, या फिर AW भी लिखो तो चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या AW। ठीक है, हम लोग जो भी लिखना हो। या ध्यान से देखना, एक और शब्द आपको मिलेगा, एक और शब्द आपको मिलेगा राइट के लिए। हिंदी में जो शब्द मिलता है राइट के लिए, उसको कहते हैं हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। हिंदी में एक शब्द कहते हैं दाएं के लिए, दाएं के लिए हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। किसके लिए? दाएं के लिए। उसी टाइप से बाएं के लिए एक शब्द मिलेगा आपको, वामावर्त। क्या मिलेगा? वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 2 पॉइंट यहाँ से आपके पास में क्लियरली आ रहे हैं कि दाएं का मतलब राइट या फिर दक्षिणावर्त, दायां का मतलब राइट या फिर दक्षिणावर्त। यानी कि जब दाएं मुड़ना का मतलब कहा तो घड़ी के कांटों के अनुसार आपको मुड़ना होगा, और जब आपको बायां यानी कि लेफ्ट साइड में कहेगा या वामावर्त कहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के कांटों के विपरीत आपको मुड़ना। क्लियर है? तो यहाँ से जो बात मुझे समझानी थी वो यही थी। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए कि हम लोग इस चित्र को किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। समझो बात को। क्या कह रहा हूँ कि क्या कह रहा है कि नीलेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकल रहा है। पहले मैं डिटेल से बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ चित्र बना करके वो डिटेल से बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको बिना पेन के भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा।
मैं क्या कह रहा हूँ कि बिना पेन के भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझिएगा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला था कि कोई भी इंसान अगर अपने घर से, स्कूल से, कहीं से भी निकलता है तो इस पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इस बिंदु से वो निकलेगा। क्या कह रहा है कि नीलेश अपने घर से उत्तर दिशा में निकल रहा है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। अगर इसका घर ये यहाँ है तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कौन? नीलेश। उत्तर दिशा की ओर गया तो मैंने उत्तर की ओर तीर बना दिया। अब कितना गया है मुझे नहीं पता। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब बात आती है दाएं मुड़ना। अब अगर उत्तर की ओर कोई जा रहा है तो उसका दायां कहाँ रहेगा? इस साइड। बात समझ रहे हो? अगर ऊपर की ओर कोई जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि दाएं का मतलब आपको क्लॉकवाइज में घुमाना, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ से इधर घूमेगा, यहाँ से इधर, तो यहाँ से दायां मुड़ गया है। दायां मुड़ जाने के बाद में कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 किलोमीटर गया, उसके बाद में फिर दाएं क्या कर रहा है कि दाएं मुड़ जाता है। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में? ये रहा। तो यहाँ से अगर 2 किलोमीटर ये गया है तो यहाँ से दाएं का मतलब नीचे की ओर होगा, दायां का मतलब घड़ी की दिशा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की ओर मुड़ गया और क्या कह रहा है? दाएं मुड़ जाता है और कुछ चलता है। अब हमको पता नहीं कितना जा रहा है। और उसके बाद में पुनः कुछ चलने के बाद में बाएं मुड़ जाता है। अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे की ओर तीर आ रहा है, यानी कि मान लो मैं आपकी ओर आ रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास में बायां ये रहेगा और ये मेरा दायां रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास में दाएं की ओर मुड़ रहा है या बाएं की ओर, तो उसके बाद में वह बाएं दिशा में मुड़ जाता है। तो यहाँ से ये इसका दायां रहेगा और यहाँ से इधर इसका बायां, तो ये इसका बाएं की ओर मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा? बाएं दिशा में मुड़ जाएगा। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है? तो इधर हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट क्या पूर्व दिशा में है, तो ये भी कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर जाएगा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा की ओर जाएगा। अब वापस से देखिएगा ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना। ठीक है, प्रश्न से वापस देखो। नीलेश अपने घर से निकल रहा है। क्या कह रहा है? नीलेश अपने घर से निकल रहा है, वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाता है, कुछ जाने के बाद में दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब इस दिशा में मुड़ा, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर जाने के बाद में वापस क्या कर रहा है? फिर से दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने के बाद में कुछ चला और फिर वापस से क्या हुआ? बाएं मुड़ करके जा रहा है। तो यहाँ से बाएं ये हो गया, सॉरी, तो कौन सी दिशा हो गई उसका? पूर्व दिशा हो गया। कौन सी दिशा हो गया? पूर्व दिशा हो गया। तो कौन सी दिशा में जा रहा है आपसे पूछे तो आप आंसर दोगे पूर्व दिशा में हो गया। अब ये हमारे पास में क्या बेसिक कंसेप्ट है। क्या है? बेसिक कंसेप्ट। लेकिन एक बात को समझिएगा, मैं जो बात बोलना चाहता हूँ अब मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। अगर आप क्या तैयार हो? क्या आप तैयार हो? बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। समझे इसको? ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अभी क्वेश्चन बिल्कुल बिना चित्र बनाए आप लोग सॉल्व करोगे, बिना चित्र बनाए आप लोग सॉल्व करोगे। ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट को पहले समझिए। मैं आपके सामने मुंह करके अभी खड़ा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं आपके सामने अभी मुंह करके खड़ा हूँ और मैंने कह दिया कि ये मेरी जो दिशा है, मान लो पूर्व दिशा। क्या कह दिया? मैंने ये कह दिया भाई कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से समझो बात को, यहाँ से मैं बाएं मुड़ता हूँ। क्या हुआ? बाएं मुड़ा, यानी कि मैं पहले क्या हुआ? इधर मुड़ गया। तो अब मेरा मुंह जो है कौन सी दिशा में हो जाएगा? तो वापस से कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में। बात समझ रहे हो? मेरा मुंह इधर हो गया, पहले इधर था आपके सामने, अब कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में। अब यहाँ से यानी कि मैं क्या किया? मैंने पूर्व था, पूर्व से मैंने कहाँ मुड़ा? बाएं। तो जैसे ही बाएं मुड़ा उत्तर दिशा आ गई। अब उत्तर से वापस से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दाएं मुड़ रहा हूँ। वापस से क्या कर रहा हूँ? दाएं मुड़ रहा हूँ। जैसे ही मैं दाएं मुड़ा, यहाँ से वापस से मैं दाएं मुड़ा, जैसे ही दाएं मुड़ा मेरे पास में पूर्व दिशा आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बात को समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने आपके सामने मुँह किए हुए था, वहाँ से मैं बाएं मुड़ा,
और बाएं मुड़ करके वापस दाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़ करके दाएं मुड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, बाएं मुड़ करके दाएं मुड़ा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो गया। बाएं मुड़ा वापस से वहीं आ गया, तो मैं पूर्व दिशा में आ गया या नहीं आया। पहले बाएं मुड़ा, बाएं से वापस से दाएं मुड़ा, तो वापस वहीं आ गया जहाँ मैं आपके सामने देख रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाएं दाएं कट गया, बाएं दाएं कट करके वापस पहले जाओ पूर्व। अब भी क्या है आपके पास में, पूर्व ही तो है। समझो बात को, पहले मैंने पूर्व दिशा की ओर मेरा मुंह था, वहाँ से बाएं मुड़ा, उत्तर चला गया, वापस वहाँ से दाएं मुड़ा, तो वापस वही आ गया। यानी कि बाएं और दाएं एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक है, अभी बात को समझो, सिर्फ बाएं और दाएं से आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है, उसी दिशा में जा रहे हैं। तो बात वही है, वही कंसेप्ट और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, वही कंसेप्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन को अभी मैं पेन से लिख के बता रहा हूँ, फिर बाद में शॉर्ट बता दूंगा। देखो ध्यान से कि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकल रहा है, तो समझो उत्तर दिशा की ओर निकला, और उसके बाद में कुछ दूर जाने के बाद, अब कितना जाना उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कितना दूर गया उसने पूछा नहीं है। तो कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब राइट, दाएं का मतलब क्या है, दाएं का मतलब मैं राइट, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, दाएं का मतलब राइट और बाएं का मतलब लेफ्ट। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर के बाद में फिर से क्या कह रहा है, वो फिर से क्या कह रहा है, दाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से भी दाएं मुड़ रहा है। और उसके बाद में वो क्या कह रहा है, वो बाएं मुड़ जाता है, यानी कि बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ जाता है। बात समझ रहे हो। तो अंत में उसकी कौन सी दिशा है, अंत में उसकी कौन सी दिशा है। तो पहले उत्तर की ओर मुँह था, वहाँ से दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा। मैंने अभी कहा था दाएं बाएं आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दाएं बाएं को आपस में काट दो, इस दाएं को इस बाएं से काट दिया, इस दाएं को बाएं से मैंने काट दिया, तो क्या बचा, उत्तर का दायां। समझो, उत्तर का दायां बच गया। तो उत्तर ये रहा आपके पास में, उत्तर का दायां। ध्यान से देखिए, उत्तर का दायां कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि उत्तर का दायां, उत्तर का दायां क्या हो गया आपके पास में, पूर्व दिशा। पहले ही मैं बता चुका हूँ, उत्तर का दायां क्या हो जाएगी आपके पास में, पूर्व। तो आप लोग उत्तर प्लस में राइट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। क्लियर है बात। तो आपको इस डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहा। अब आपको ये भी नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपको तो ये भी नहीं करना, इससे भी शॉर्ट में हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ पर, ध्यान से देखो कि अपने घर से निकला उत्तर दिशा में, वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया और फिर क्या करा है, बाएं मुड़ गया। पूरे प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है। अपने घर से निकला उत्तर से, दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया। तो हमने क्या कहा, दाएं को बाएं से काट दो। तो एक बार बाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, उससे काट दिया, क्या बच गया, उत्तर का दायां। बात वही तो है ना, उत्तर का दायां, उत्तर का दायां। तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे, पूर्व दिशा है। क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो मेरा जो कंसेप्ट बताने का यही मतलब था, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता करके भाई कि डायग्राम से किस प्रकार से होगा, उसको फिर हम लोग यहाँ ले जा करके फिर बिल्कुल यहाँ ले, क्वेश्चन से ही खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही बस दाएं बाएं से एक बार कट गया, जितनी बार घुमाएं दाएं बाएं आपस में कटेगा, जितनी भी बार घुमाएं दाएं बाएं आपस में कटेगा। अब सवाल ये है कि क्यों कटेगा, तो मैंने बताया कि एक बार बाएं मुड़ने के बाद में वापस अगर दाएं मुड़ते हो तो उसी दिशा में आ जाते हो, इसलिए क्या होता है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, तो वो कट जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आपको सोल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से। अब आप कहोगे डायरेक्टली कैसे सोल्व होगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन जो करूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिखना बहुत प्रॉब्लम होता है और समझाने के लिए समस्या होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं वैसे ही एग्जाम्पल ले करके आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, समझिएगा। मान लो, क्या कह रहा हूँ कि मान लो नीलेश जो है अपने घर से निकल रहा है। कौन, नीलेश अपने घर से निकल रहा है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर निकल रहा है। क्या कह रहा हूँ, नीलेश अपने घर से निकल रहा है और पूर्व दिशा की ओर निकल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद में, ध्यान समझिएगा, कुछ दूर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर वहाँ से क्या कह रहा है, दाएं मुड़ जाता है। नीलेश अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलने के बाद में बाएं मुड़ जाता है,
फिर थोड़ा और आगे गया, फिर वहाँ से दाएं मुड़ गया, फिर 2-3 किलोमीटर चला और फिर से वो दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ और चला और फिर वापस से दाएं मुड़ जाता है, फिर थोड़ा आगे गया, फिर वहाँ से बाएं मुड़ गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि अंत में उसका मुँह कौन सी दिशा में। क्या कह रहा हूँ मैं कि नीलेश अपने घर से निकलता है, पूर्व दिशा की ओर उसका मुँह है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद में फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दाएं मुड़ता है, फिर कुछ और चला, फिर दाएं मुड़ गया और फिर अंत में बाएं मुड़ गया। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अंत में उसकी कौन सी दिशा होगी, अंत में उसकी कौन सी दिशा होगी। तो मैंने क्या बोला था आपको, चाहे आपके 50 बार इंसान मुड़े, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे कोई इंसान 50 बार मुड़ दे जबकि उसने दूरी नहीं पूछा, फिर सिर्फ पूछा है कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है या उसका मुंह है। तो मैंने ये कहा था कि एक इंसान जो है कहीं से भी, जैसे कि मैं आपके सामने मुंह करके खड़ा हूँ, वहाँ से अगर बाएं मुड़ करके वापस से दाएं मुड़ जाता हूँ, यानी कि एक बार लेफ़्ट मुड़ा और लेफ़्ट मुड़ के वापस उसी स्थिति में आता हूँ, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में मैं 0 पोजीशन पे ही हूँ। एक्चुअल में यहाँ से देखना ध्यान से, बाएं मुड़ा और बाएं से वापस दाएं मुड़ा, तो आपके सामने आ गया, यानी कि एक बार बाएं दाएं से कट गया, एक बार बाएं दाएं से कट गया, फिर एक बार बाएं फिर दाएं से कट गया, तो बचा क्या, पूर्व से दायां। क्या है, पूर्व से दायां, पूर्व से दायां क्या रहेगा, पूर्व में दायां, दायां का मतलब राइट, पूर्व में दायां आप लोग जोड़ोगे तो ध्यान समझिएगा, मैं उस चित्र को बना करके थोड़ा सा बताता हूँ कि आपके पास में ये पूर्व है, पूर्व से ये जो है दिशा रहेगी वो बायां रहेगा और बायां जो दिशा है वो उत्तर है, और पूर्व से दायां तो आपके पास में ये दिशा रहेगी और दायां का मतलब क्या है आपका दक्षिण दिशा, दायां का मतलब क्या है दक्षिण दिशा। तो पूर्व से दायां क्या हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा, दक्षिण यानी कि साउथ। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं एक लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगला एग्जांपल देखो कि विनय अपने घर से निकलता है। क्या कह रहा है, विनय अपने घर से निकलता है, विनय अपने घर से निकल रहा है और पश्चिम की ओर मुँह करके चलता है। कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर मुँह करके चलता है। कुछ दूर चलने के बाद में वह दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर वापस से, ध्यान से देखना कि कुछ दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चला, फिर दाएं मुड़ गया और वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, फिर वापस से दाएं मुड़ता है, फिर वापस से दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर ध्यान देखिएगा, फिर 2 बार बाएं मुड़ जाता है। फिर क्या करता है, 2 बार बाएं मुड़ जाता है। क्वेश्चन को समझिए वापस, विनय पश्चिम की ओर मुँह करके निकलता है, वहाँ से थोड़ा दूर चलने के बाद में दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ चलता है, हो सकता है वो मीटर होगा, किलोमीटर होगा, जो भी देगा आपको, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 2-4 मीटर या 50 मीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जो भी है, फिर वहाँ से चलने के बाद में फिर से बाएं मुड़ता है, फिर वहाँ से चलने के बाद में फिर से दाएं मुड़ता है, फिर आगे गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर आगे गया, फिर बाएं मुड़ गया और फिर अंत में क्या करता है कि 2 बार बाएं मुड़ जाता है। अंत में 2 बार बाएं मुड़ जाता है, तो कौन सी दिशा में उसका मुँह है, बताइए कौन सी दिशा में उसका मुँह है। तो आपको क्या करना है, आपको वही तरीका है, पश्चिम से, ध्यान से देखिएगा, राइट को मैंने लेफ़्ट से काट दिया, इस राइट को मैंने इस लेफ़्ट से काट दिया और अब ध्यान से देखिएगा, एक राइट, 2 राइट, 2 राइट है, 2 लेफ़्ट, 2 राइट, 2 लेफ़्ट, कट गया, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो पहले भी पश्चिम दिशा में था और अभी भी कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में ही है। ध्यान से देखिएगा, राइट कितने हैं आपके पास में, राइट कितने हैं, 1 2 3 4, लेफ़्ट कितने हैं आपके पास में, 1 2 3 4, तो राइट से लेफ़्ट आपका कट गया, राइट से आपका लेफ़्ट कट गया और वही दिशा आ गई। क्लियर है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारे पास था डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण के बारे में, ये टाइप 1 था। क्या था, पहला टाइप का था आपके पास में क्वेश्चन। ये जो कुछ भी क्वेश्चन थे हमने टाइप 1 में देखे थे, ठीक है। अब तक क्या था
कि आपको पहले दिशा दे करके अंतिम दिशा पूछी है। अब क्या होगा अगले टाइप में कि अंतिम दिशा दे दी जाएगी और आपको पूछेगा अपने घर से कौन सी दिशा में निकला, एक ये होगा। अगला टाइप क्या होगा कि भाई इतना गया तो अब कितना दूर है, क्या पूछेगा भाई अपने घर से इतना गया तो अब कितना दूर है। फिर अगला टाइप क्या बनेगा कि कोण के ऊपर बनेगा, भाई अपने 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा, फिर 135 डिग्री के कोण पे मुड़ा, फिर आपके पास में 225 डिग्री के कोण पे मुड़ा, तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, एक वो बनेगा। और उसके बाद में अंतिम जो आपका बनता है वो परछाई के ऊपर आधारित, किसके ऊपर, परछाई के ऊपर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट में लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम लोग सभी प्रकारों को डिटेल के साथ में देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारी क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी को शेयर करने से आपको फ़ायदा है, सामने वाले को भी फ़ायदा है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।